यहाँ से हम लोग ना क्या करते हैं, T20 के तो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट एक्सरसाइज जो हमने लाइनअप बनाई यहाँ पे ऑन द स्पॉट। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट। दो तीन ऐसे बहुत ग्लेयरिंग क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में कि यू आर बेसिकली वंस अगेन स्पॉइल्ड फॉर चॉइस बीइंग इंडियंस। हमारे पास इतने सारी चॉइसेस हैं, इतने सारा टैलेंट है। तो मैं वो दो तीन क्वेश्चंस हम लोग पोस्ट करके तीनों डिस्कस करते हैं कि हमें क्या लग रहा है। इससे हमें इनडायरेक्टली वंस अगेन लाइनअप का आइडिया भी लग ही जाएगा, जो ऑडियंस अगर वो देखना चाहती है तो। सबसे पहले दी ऑब्वियस क्वेश्चन, अभी आपने जैसे केएल राहुल से ही बात करी थी एंड ऋषभ पंत की भी हमने बात करी थी। श्रीलंका वाली सीरीज में भी हमने दोनों को एक दूसरे की जगह पे खेलते हुए देखा था। अगर इफ द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप चैंपियंस ट्रॉफी में किसको स्टार्ट करा रहे हो? Between KL and Rishabh, या एज अ विकेट कीपर। I would start with Rishabh. No doubt about it. मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत is your number one keeper, at least in ODIs and in test matches. इसमें No, so कोई KL won't play मुझे then. I don't know if he gets a place after that, but your keeper का अगर सवाल है तो मैं keeping तो मैं definitely ऋषभ से कहा। ऋषभ is a better keeper than KL Rahul. Simple as that. इनफैक्ट पता है, मैं इसमें एक और एंगल ऐड करता हूँ। सो श्रेयस अय्यर हैड अ स्टेलर वर्ल्ड कप, आई थिंक वन ऑफ द एक्स फैक्टर्स फॉर विच वी रीच्ड दोज फाइनल्स। बट उसके बाद से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहे उनके ऊपर, एंड ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि आप परहैप्स केएल एंड पंत दोनों को टीम में खिला लो। एक बंदा नंबर 4 पे बैटिंग कर लेगा, एक नंबर 5 पे बैटिंग कर लेगा, एंड श्रेयस अय्यर शायद टीम में ना आ पाए। डू यू एंटरटेन दैट एंगल एज वेल? आई थिंक इट कुड बी पॉसिबल। I mean, see, the last one day that India played, I don't think Hardik was in that team, right? या जो श्रीलंका में हुआ था, जो श्रीलंका में भाई हुआ आई था थिंक जो ऑडियंस आखिरी करेक्ट कर दी है हम लोग को, या एनीवे। अरे जिसमें वो श्रीलंका के कौन सा यार वो बंदा अविष्का फर्नांडो ने 96 मार दिए थे या basically हार in गए थे that हम लोग। match we lost the match by 100 odd runs या in that last which was our last opportunity कि हम ODI टीम को देख सकें और श्रीलंका ने वो सीरीज 2-0 जीती थी जैसा आप मुझे पॉडकास्ट से पहले बता रहे थे तो in that I think Hardik didn't play I think Hardik Yeah, will he trigger did the not play. He didn't play. Hardik will trigger the conversation मेरे हिसाब से guys because Rohit Shubman will open जैसा कि नॉर्म रहा है बिकॉज वो एक अच्छी ट्राइड एंड टेस्टेड ओपनिंग पार्टनरशिप ओडीआईज में रही है विराट को आप नंबर 3 से आप हटा नहीं सकते ऋषभ आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट्स एट नंबर 4 इवेंचुअली आई थिंक विद ऋषभ यू हैव दैट नंबर 4 अवेलेबल टू यू तो अगर हार्दिक कॉन्वर्सेशन में आ जाता है तो इट विल बी अ नाइस लिटिल डिबेट बिटवीन श्रेयस केएल हार्दिक अक्षर कि अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस कि आप किसे खिलाना चाहोगे बिकॉज बुमराह विल स्टिल बी इन दैट टीम कुलदीप यादव विल डेफिनेटली बी इन दैट ओडीआई टीम and you'd imagine that maybe a Siraj or an Arshdeep will be a part of that team. So इवन Shami. शमी could be back by that time. Shami could be back by then. तो आई थिंक वो जो 3-4 लोगों का जो सर्कल है ना उसके बीच में आ जाएगा कि कौन खेलता है because Hardik got injured in that World Cup, right? Otherwise, he would have played all the matches. He would have played the final also. तो वो तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए उसके बाद से जब से कम बैक हुआ है तब से वी नॉट सीन हिम बैक इन दी ODI or at least in that third ODI he was not there. तो अच्छा, श्रेयस अय्यर को लेके क्वेश्चंस भी इसलिए हैं क्योंकि इस टाइम पे वो प्रॉब्ली सिर्फ ओडीआई टीम का पार्ट है। T20s में ही इज़ नॉट देयर, टेस्ट में भी ही इज़ नॉट देयर राइट नाउ, एंड ओडीआई साल में हुए 3 है तो वो प्रैक्टिस मिल ही नहीं पाती। जो प्लेयर्स जो कि सिर्फ ओडीआई खेलते हो दे डोंट गेट दैट मेनी अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एंड गेट मैच फिटनेस अवेलेबल टू देम। एंड सो इसके बाद भी हमने जैसे डिस्कस करा, अभी श्रीलंका में हुए थे पूरे 2024 में 3 ओडीआई हुए थे, एंड देन नाउ वी गेट टू प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड इन जनवरी और उसका डायरेक्टली चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगा। सो आप वो गिन चुन के 4-5 उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, एंड इफ ही डज नॉट परफॉर्म देन अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू टेक अ कॉल ऑन हिम। एंड सो नेचुरली इसलिए ही सारे सवाल उठ भी रहे हैं श्रेयस अय्यर पे। बट जिस टाइप का उनका वर्ल्ड कप कैंपेन गया था, मतलब ही जेन्युइनली कुड बी एन एक्स फैक्टर फॉर द टीम। अगर वो आके परफॉर्म कर देते हैं तो वो, जैसे हम कुछ टाइम पहले 2023 वर्ल्ड कप पे हमने वीडियो बनाई थी 20 नवंबर को, 19 के बाद वाला, एंड सो हमने उसमें डिस्कस करा था कि जब इंडिया टीम जो 300 से 400 पहुंचने वाला जो टारगेट होता था, अगर आपको 300 से 400 पहुंचना है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि श्रेयस अय्यर आके चल जाए। तो ही वॉज प्रॉब्ली दैट एक्स फैक्टर। तो क्या हम मिस आउट करना चाहेंगे वैसे टाइप के प्लेयर पे? इफ यू आस्किंग मी आई वुड अगर डिबेट मुझे आंसर करनी है तो मैं पर्सनली एज अ फैन नॉट एज अ ब्रॉडकास्टर मैं तो देखना चाहूंगा कि आपको जैसे ऋषभ टीम में आ जाते हैं तो आई थिंक केएल कीपिंग नहीं करेंगे ऑब्वियसली, तो आई रादर सी श्रेयस अय्यर इन द टीम अलोंग विद एंड आई विल डेफिनेटली हैव हार्दिक पांड्या इन दैट टीम।
I think Hardik Pandya just has this thing for big moments. कुछ तो मतलब वो होता है ना, मतलब his game face is on. Yeah. तो Plus, मुझे ऐसा लगता है matches- कि you will not want to get rid of Hardik because अब हार्दिक आ गए इसलिए ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है एक्चुअली. Yeah. हार्दिक इज इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, वरना तो हम बात ही नहीं कर रहे होते. हम मान के चलते कि ओडीआई की टीम एज इट इज चलेगी, उसमें बस ऋषभ का शायद एडिशन हो सकता है किसी तरीके से, बट अदरवाइज थिंग्स डोंट चेंज. बट अब हार्दिक के आने से आई थिंक आई वुड लाइक टू सी ऋषभ, देन श्रेयस एंड देन हार्दिक कम इन एग्जैक्टली और रफली दैट ऑर्डर. नहीं, what I was about to add was कि वैसे भी इंडिया के मैचेस as of now, as of 8 दिसंबर UAE में होने वाले हैं, तो अगर वहाँ पे होगा भी तो यू डोंट नीड दैट मेनी पेसर्स ऑल्सो, एंड सो हार्दिक पांडे काफ़ी अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन एक्स्ट्रा पेस ऑप्शन. तो वहाँ पे बहुत अच्छा सिनेरियो बन जाता है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.